गुड इवनिंग फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे टॉपिक संसाधन लेक्चर फर्स्ट। संसाधन किसे कहते हैं? सभी वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है उसे संसाधन कहते हैं। कहने का मतलब है कोई भी वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी ज़रूरतों व आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए मोबाइल फ़ोन, किताब, रेडियो, टेलीविज़न इत्यादि। तो जिससे आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं वो संसाधन कहे जाते हैं। अब कोई भी चीज़ संसाधन कैसे बनते हैं? उपयोगिता वस्तु को संसाधन बनाती है। अगर वस्तु अनुपयोगी होगा तो वो संसाधन नहीं होगा। जब वस्तु का उपयोग होना सामने आता है तो वह वस्तु संसाधन बनती है। उपयोगिता ही वस्तु को मूल्य प्रदान भी करती है। उपयोग वस्तु को मूल्य प्रदान करता है, मतलब कोई भी वस्तु का उपयोग होना ही उसे मूल्यवान बनाता है। कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का नहीं। कहने का मतलब है कुछ संसाधन जो होते हैं जिसका कोई मूल्य होता है और उसको प्राप्त करने के लिए को मूल्य चुकाना होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जिसको प्राप्त करने या देखने के लिए आपको कोई मूल्य नहीं चुकाना होता। जैसे सोना का आर्थिक मूल्य होता है, बल्कि मनोरम दृश्य का कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता। कहने का मतलब है कि जो सोना होता है उसे आपको अगर खरीदना हो, आपको किसी से लेना हो तो आपको कुछ आर्थिक मूल्य, कुछ पैसे देने होंगे। लेकिन कोई मनोरम दृश्य हो, प्रकृति की गोद में कोई दृश्य आपको देखना हो तो उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। कई ऐसे भी संसाधन हैं जो समय बीतने के साथ साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। वो प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है और साथ साथ समय पे भी निर्भर करता है कि समय क्या है। अगर पिछले समय में प्रौद्योगिकी नहीं है तो वो मूल्यवान नहीं होगा, लेकिन अगर प्रौद्योगिकी के बाद वो मूल्यवान हो भी सकता है। इसलिए ये कहा जाता है कि कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। पेटेंट किसे कहते हैं? इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। कहने का मतलब है कि कोई भी विचार या फिर कोई आविष्कार होगा उस पर एकमात्र अधिकार होगा। अगर उदाहरण के रूप में ऐसे समझते हैं कि फ़िलहाल कोरोना वायरस हमारे देश को प्रभावित किया हुआ है और इसके साथ साथ ये वैश्विक महामारी का रूप भी ले लिया है, और जो भी देश या व्यक्ति विशेष या फिर कोई संस्था इसकी वैक्सीन बनाती है वह उसे सरकार द्वारा पेटेंट कराएगी और उस पर उस संस्था का, व्यक्ति विशेष का या देश का एकमात्र अधिकार होगा। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो वस्तु को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि समय और टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, ये दो कारक होते हैं जो किसी वस्तु को संसाधन में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। अगर समय पिछला है, अगर ऐसा समय है, विपरीत समय है जिसमें कोई वस्तु के बारे में मनुष्य को जानकारी नहीं है और प्रौद्योगिकी के आने से, उसमें कुछ नवीनता आने से, कुछ जानकारी होने से अगर वो उपयोग में आती है तो वो संसाधन बन सकती है। मनुष्य खुद ही एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो अपने विचार, खोज, ज्ञान, आविष्कार से और अधिक संसाधनों की रचना कर सकता है।
कहने का मतलब है कि मनुष्य जो होता है खुद एक संसाधन है। संसाधन के तीन प्रकार होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। तो मानव एक संसाधन है जो अपने विचार, खोज, ज्ञान का उपयोग करके और अधिक संसाधनों की रचना कर सकता है। प्रौद्योगिकी क्या होता है? किसी वस्तु में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग। कहने का मतलब है कि कोई वस्तु है, उसमें नवीनतम नया विचार जब उसमें प्रयोग किया जाता है तो वो प्रौद्योगिकी होता है। जैसे मोबाइल फ़ोन के बारे में एग्जाम्पल में उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं। पहले मोबाइल मल्टीमीडिया नहीं हुआ करता था, सिंपल मोबाइल हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ प्रौद्योगिकी के लगने की वजह आज मोबाइल में विशेष फंक्शन है, विशेष कार्य के लिए वो हमारे इस्तेमाल में आता है, तो वो सब प्रौद्योगिकी की देन है। संसाधन के प्रकार, सामान्यतः इसे तीन वर्गों में बांटा गया है। संसाधन सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जा सकते हैं, जैसे हवा, जल, मृदा, खनिज इत्यादि। कहने का मतलब है प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उसमें संशोधन ज़्यादा नहीं करना होता और वो हमें सीधे प्राप्त हो जाते हैं, जैसे हवा, ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब हमें सीधे प्राप्त होते हैं और ये प्राकृतिक के निःशुल्क संसाधन हैं जो हमें प्राप्त होते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं। कहने का मतलब है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन निःशुल्क हमें मिलते हैं, जैसे हवा, सौर ऊर्जा इत्यादि। कुछ प्राकृतिक संसाधन का अच्छी तरह उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी आवश्यक हो सकती है। कुछ ऐसे भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिसका उपयोग अगर मनुष्य करना चाहे तो उसे विशेष प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। जैसे कोयला निकालना है तो ये आसानी से तो मिलेगा नहीं, इसमें खदान में इसे खोदना पड़ेगा। पेट्रोलियम पदार्थ निकालना है तो इसे रिफाइनरी के थ्रू रिफाइन करना होता है, तो एक विशेष टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा। प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं फिर दो भाग में बांटे गए हैं: नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो शीघ्रता से दोबारा पूरित हो जाते हैं और इस पर मानवीय क्रियाओं का कोई असर नहीं पड़ता। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो मानवीय क्रियाओं या दशाओं का असर उस पर नहीं पड़ता और वे पुनः शीघ्रता से दोबारा पूरित हो जाते हैं, लेकिन अगर असीमित नवीकरण संसाधन से छेड़छाड़ ज़्यादा की गई तो ये खत्म भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है जैसे नवीकरणीय संसाधन जल है, मृदा है, लेकिन अगर आप इस संसाधन का उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो ये खत्म हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल, मृदा, वन इत्यादि ये नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन असीमित नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत जल, मृदा, वन इत्यादि आते हैं और इसका सहजता से उपयोग ही हमारे लिए उपयुक्त है। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जिसका भंडार सीमित है और एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसका स्टॉक जो होता है, भंडार, वो समाप्त हो सकता है क्योंकि उसका भंडार सीमित है और दोबारा पूरित होने में हजार वर्ष लग सकते हैं। और मानव जीवन का जो अवधि है जीने का वो 100 वर्ष है, तो ये संसाधन अनवीकरणीय संसाधन हैं जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं।
प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान है क्योंकि यह भूभाग, जलवायु आदि अनेक भौतिक कारणों पर निर्भर करता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में ही देख लें तो यहाँ का भूभाग, जलवायु और अनेक भौतिक परिस्थितियाँ जो हैं वो अलग अलग हैं, इसीलिए संसाधन का वितरण भी असमान है। इसी के साथ इस वीडियो का समापन होता है। आपका दिन शुभ हो।